पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जब माँ की ममता खामोश हो जाए तो उसकी मूक दुआएं किरदारों की जुबान बन जाती है। जब वतन की मिट्टी आंसू पी जाए तो कोई भरत कुमार बनकर उसे आवाज दे जाता है, ऐसी आवाज जो दिल में उतरती है और पर्दे पर इनकलाब लिख जाती है। 4 अप्रैल की सुबह जब मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल से एक दुखद खबर आई तो पूरे देश का दिल भारी हो गया। 87 वर्षीय अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार नहीं रहे, वे चले गए, लेकिन अपने पीछे वो अमिट छवि छोड़ गए जो सिनेमा के पर्दे पर भारत की आत्मा बन गई थी। देशभक्ति को फिल्मों का चेहरा बनाने वाले इस शख्स को हम सिर्फ एक अभिनेता नहीं कह सकते, वो एक विचार थे, एक आंदोलन थे, एक आत्मा थे जो मेरा रंग दे बसंती चोला से लेकर मेरे देश की धरती तक हर धड़कन में समाये हुए थे। मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गोस्वामी था। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ, वही एबटाबाद जिसे आज दुनिया उसामा बिन लादेन की मौत के नाम से जानती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि इस शहर ने एक ऐसा बच्चा भी देखा जिसने आज़ादी की कीमत अपने मासूम भाई की मौत के रूप में चुकाया था। विभाजन के दौरान दंगों में 2 महीने के भाई को खोने और मां की चीखें सुनकर जब 10 साल का हरिकृष्ण डॉक्टर्स को लाठी लेकर ढूंढने निकला, तब शायद किस्मत ने तय कर लिया था कि ये बच्चा बड़ा होकर सिर्फ फिल्मों का हीरो नहीं बनेगा, वो लोगों के दिलों का हीरो बनेगा, देशभक्ति का चेहरा बनेगा। हालांकि फिल्मी दुनिया में उनकी शुरुआत कोई सुनहरी शुरुआत नहीं थी। एक मामूली आदमी की तरह वो फिल्म स्टूडियो में सहायक के रूप में काम करने लगे। लाइट्स ढोते, कैमरे सेट करते और जब स्टार्स नहीं होते तो लाइट टेस्टिंग के लिए कैमरे के सामने खड़े हो जाते। और यहीं किस्मत ने उन्हें देखा। 1957 में एक डायरेक्टर ने उनके चेहरे की मासूमियत में एक नायक देखा और फिल्म फैशन में छोटा सा रोल दिया। उस छोटे रोल में उन्होंने वो छाप छोड़ी कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी पहली बड़ी फिल्म कांच की गुड़िया थी जो 1960 में आई थी और इसके बाद तो जैसे सफलता की झड़ी ही लग गई। रेशमी रुमाल, वो कौन थी, चांद, बनारसी ठग और गृहस्थी जैसी हिट फिल्में उनके खाते में दर्ज होती चली गईं। लेकिन शायद मनोज कुमार को सिर्फ हीरो बनना मंजूर नहीं था, वो नायक बनना चाहते थे, देश का नायक। दिलीप साहब की फिल्म शबनम ने उन पर ऐसा असर डाला कि उन्होंने अपने पसंदीदा किरदार मनोज के नाम को ही अपना नाम बना लिया। और फिर 1965 में आई फिल्म शहीद ने उन्हें देश के हर घर में पहुंचा दिया। भगत सिंह के रूप में उन्होंने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि शहीदों की विरासत को भी जिया। इस फिल्म के गाने ए वतन और मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गए। फिर वो मोड़ आया जब लाल बहादुर शास्त्री ने उनसे जय जवान जय किसान नारे को लेकर फिल्म बनाने की सलाह दी। बिना निर्देशन का अनुभव, बिना फिल्म लेखन का प्रशिक्षण, मनोज कुमार ने ठान लिया कि फिल्म उपकार बना कर रहेंगे। दिल्ली से मुंबई लौटती ट्रेन में उन्होंने पूरी फिल्म का खाका तैयार कर डाला। इसके बाद जब साल 1967 में ये फिल्म आई तो न सिर्फ देश ने इसे सराखों पर बिठाया बल्कि सिनेमा ने देशभक्ति का एक नया आयाम पाया। फिल्म में मनोज कुमार के किरदार का नाम भारत था और यहीं से उन्हें एक नया नाम मिला, भारत कुमार। उपकार की सफलता ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का संपूर्ण निर्देशक बना दिया। पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति, ये सिर्फ फिल्में नहीं थी बल्कि उस दौर की जनता की धड़कनें थीं। रोटी कपड़ा मकान जैसे मुद्दे आज भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा हैं, लेकिन मनोज कुमार ने इसे उस समय पर्दे पर उतारा जब सिनेमा सिर्फ प्रेम कहानियों तक सीमित थी। उनकी एक और बड़ी उपलब्धि थी प्राण साहब की छवि बदलना। जिस अभिनेता को सिर्फ विलेन के रोल मिलते थे, उस अभिनेता को उन्होंने आह और उपकार जैसी फिल्मों में एक साधु, एक मार्गदर्शक के रूप में पेश किया। उपकार फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा काफी मशहूर है। दरअसल प्राण साहब समय के बेहद पाबंद थे। एक दिन वो सेट पर पहुंचे तो मनोज कुमार साहब को लगा कि वो बीमार हैं। उन्होंने पास जाकर पूछा कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे में प्राण साहब ने जवाब में कहा कि हाँ, मैं एकदम फिट हूँ। उस दिन दोनों ने एक्शन सीन शूट किए। जब पैकअप हुआ तो फिर से मनोज कुमार ने गौर किया कि प्राण साहब कुछ ठीक नहीं लग रहे,
तो वो तुरंत मेकअप रूम में पहुंचे और प्राण साहब से पूछा कि आप कुछ छिपा रहे हैं, आप आज मुझे ठीक नहीं लग रहे, अगर कुछ बात है तो प्लीज़ बताइए। इसके बाद प्राण साहब ने उन्हें बताया कि बीती शाम उनकी बड़ी बहन की अचानक मौत हो गई। इस चक्कर में वो रात भर सो नहीं पाए। ये सुनकर मनोज कुमार दंग रह गए कि अपनी बड़ी बहन के खोने के बाद भी वो सेट पर कैसे पहुंच गए। मनोज साहब ने फिर उनसे कहा कि अगर ऐसा कुछ था तो आपने मुझे फ़ोन करके बताया क्यों नहीं, मैं आज की शूटिंग कैंसिल कर देता। प्राण साहब ने कहा अगर मैं बता देता तो तुम शूटिंग कैंसिल कर देते और लोगों का नुकसान हो जाता। इसके अलावा मनोज कुमार ने राज कपूर जैसे दिग्गज को भी चौंका दिया था। जब मनोज कुमार ने अनाउंस किया कि वो उपकार फिल्म से डायरेक्शन में कदम रखने जा रहे हैं तो राज कपूर ने उन्हें तीखे शब्दों में सलाह दी, या तो एक्टिंग कर लो या डायरेक्शन, क्योंकि हर कोई राज कपूर नहीं बन सकता जो हर काम एक साथ कर ले। जिसके बाद मनोज कुमार ने उपकार फिल्म के जरिए उन्हें ऐसा जवाब दिया कि खुद राज कपूर को कहना पड़ा कि अब मुझसे मुकाबला करने के लिए तुम आ गए हो। 7 फिल्मफेयर अवार्ड्स, पद्मश्री और अंततः दादा साहिब फाल्के अवार्ड, ये सब उनकी उपलब्धियों के प्रतीक हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान वो है जो आज हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा है, एक ऐसा अभिनेता जिसने हमें देश से प्रेम करना सिखाया। मनोज कुमार का जाना केवल हिंदी सिनेमा की एक महान हस्ती का अंत नहीं है, ये उस युग का अवसान है जिसमें सिनेमा राष्ट्र निर्माण का माध्यम था, जिसमें पर्दे पर भारत बोलता था, चलता था और संघर्ष करता था। उन्होंने अपने अभिनय, निर्देशन और लेखनी से जो आत्मा भारतीय समाज को दी वो आज भी हमारी नसों में गूंजती है। उनकी फिल्म उपकार ने हमें जय जवान जय किसान का अर्थ समझाया। पूरब और पश्चिम ने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को चिताया और रोटी कपड़ा और मकान ने हमें हमारे मूलभूत अधिकारों का आईना दिखाया। मनोज कुमार की फिल्में केवल सिनेमा नहीं थी, वे विचार थी, एक आंदोलन जो हर आम आदमी के दिल से जुड़ जाता था। मनोज कुमार ने कभी ग्लैमर को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय सरोकारों को अपनी फिल्मों का केंद्र बनाया। और यही कारण है कि उन्हें भारत कुमार कहा गया, क्योंकि उन्होंने भारत को सिर्फ पर्दे पर नहीं जिया, बल्कि उसे महसूस किया, गढ़ा और लोगों के दिलों में जगा दिया। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।